हमारा धर्म है जीव, हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। क्योंकि हम परमात्मा के लिए बढ़ते चले गए, भगवान के लिए हम विभाजित होते चले गए। जिसने जैसा भी ज्ञान दिया हम उनके पीछे लग गए, परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं। अब हम परमात्मा ने सबसे पहले शिक्षित किए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये याद रख लेना। जो आज इंटरनेट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया चैनल बना दिए और ये चिप बनवा दी, ये मेमोरी कार्ड बनवा दिए, मोबाइल बनवा दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये भूल जाना। ये कबीर भगवान ने दी बुद्धि से ये जीव कुछ कर रहा है, वो करवाता तो इन्हीं से। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो, हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये यहीं पर थे। और हिंदू धर्म के जो माने जाने वाले ऋषि महर्षि सतयुग से लेकर आज तक इनको कंठस्थ भी याद कर रहे थे, इनको पढ़ भी रहे थे, पर ये समझ नहीं सके इसका रहस्य क्या है। तो उनकी बुद्धि जीव सत्र की थी। अरिबदास को परमात्मा ने बुद्धि दी, कबीर भगवान की दी बुद्धि से इस दास ने उन्हीं सदग्रंथों को निष्कर्ष निकाल के आपके रूबरू कर दिया। और जिसका आज सबको लोहा मानना पड़ा, ये आचार्य शंकराचार्य ऐसे चुप नहीं है। इनको पता है कि तुम्हारे पास खख नहीं, और जितने बोलोगे उतने पिटोगे ज्ञान में। तो ये दास की बुद्धि नहीं, दास तो उन ऋषि महर्षियों की जूती भी नहीं है, नीचे की धूल भी नहीं है। मैं तो एक रोजी रोटी वाला व्यक्ति था, अपना नौकरी करता था, उसी के लिए उद्देश्य से पढ़े थे, अपनी सिंपल सी काम चला उसी शिक्षा ग्रहण की थी। और उस परमात्मा ने आज इस दास के माध्यम से वो गूढ़ रहस्य निकलवा दिए ग्रंथों के। जो ऋषि झक मार कर चले गए, सिर मार कर मर गए और तपस्या कर कर थक गए, उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो यही समझ लेना कि इंटरनेट ये जो भी सिस्टम बनाया गया है, ये परमात्मा कबीर जी ने आपके लिए अपने उन बच्चों से बनवाया है जो वैज्ञानिक उसमें रुचि रखते थे, वो भी उसी के बच्चे हैं। उनको परमात्मा ने आपके लिए ये क्रिया करवाई। तो इसलिए पहले हम अशिक्षित थे, अब शिक्षित हो गए। शिक्षा एक बहुत बड़ा आपके ऊपर अभिशाप बना, क्योंकि हम मर्यादा भूल गए। माया की दौड़ शुरू होगी, इंसानियत खत्म होगी, आपस में प्यार रहा नहीं, व्यवहार ठीक रहा नहीं। तो ये सबसे कमजोरी आ गई समाज में, बहुत घटियापन आ गया हमारे अंदर। अब परमात्मा को मालूम था कि ये एक बार तो बात बिगड़ेगी, लेकिन जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा सुधार लेंगे लोग। अब ज्ञान समझ में आ गया, सुधरते जा रहे हो। सबने रिश्वत छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, शराब छोड़ दी, बुरा व्यवहार छोड़ दिया। अब तो हम लूट रहे हैं, किसी को लूट नहीं सकते। ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। तो इस ज्ञान के द्वारा बहुत जल्दी सुधर जाएंगे, बिगड़े हुओं को सुधार लेगा भगवान। लेकिन ये शिक्षा बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते थे, और जिस कारण से सारी कहानी बिगड़ी पड़ी थी। बताते हैं कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश जी नासवान, और नीचे वालों की तो गिनती है क्या, जिनको हम अजरो अमर सुना करते नकलियों से। ये तीनों नासवान, दुर्गा नासवान। इनका पिता ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नासवान, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष,
वो भी नाशवान। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका भी ये भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके लोक में और ये स्वयं भी सब नाशवान है। जीवात्मा तो एक विषय ही अलग है, वो किसी की मरती नहीं, गधे कुत्ते की बिना मरती हो तो। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोग तरम अवश्य विभर्ति अवैश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही अविनाशी परमात्मा है, अवैश्वर है, और उसी को परमात्मा कहा जा सकता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में मिसगाइड हो जाते हैं भक्त, भ्रमित हो जाते हैं कि वहां पर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो ये भी कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, यानी 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, कंट्रोलर है। ये 1000 भुजा का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के और दुर्गा 8 भुजा की। तो ये इतना तगड़ा है, अन्य जीव से तो ऑटोमेटिकली ताकतवर है ये। तो इस दृष्टिकोण से कहता है कि जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, इसलिए पुरुषोत्तम, इसलिए लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में बता दिया 15वें अध्याय के कि वो है पुरुषोत्तम। तो यहाँ सरफिरे जो मिसगाइड करने वाले ये नकली धर्म गुरु आपको भ्रमित कर देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता। ये विषय नहीं होता हमारा, तो इस विषय को हम लेकर चलते हैं। वो तो कभी अनुवाद के अंदर हम लिख दिया है गीता के में, तो इसलिए अब ये साथ बताना पड़ता है कि कहीं आपको कोई और बीच में शंका पैदा ना कर दे। हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत। हिंदू तो मंदिर का बंध गए हैं और मुस्लिम बंध गए मस्जिद के, वहां भगवान, वह मंदिर वाले के मंदिर में भगवान। हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत। साहेब दर पहुंचे नहीं ये चिड़ी भरम की भीत। इन्होंने ये भ्रम की दीवार बना रखी है अपने बीच में। ये परमात्मा के दरबार में दोनों नहीं जा सकते इन साधनाओं से।